आज का टॉपिक रहेगा डिस्काउंट। पार्ट नंबर 6 हम लोग डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं कि द मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज आर इन द रेशियो 16:5:7। इफ आर्टिकल इज मार्क एट 288 रुपीज हायर देन कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन इन रुपीज। आप लोगों को बताना है, यानी कि आपको यहां पर दे रखा है कि मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज, और ये आप लोगों को कितना दे रखा है? 16:5:7 दे रखा है। अगर मैं कहूँ कि ये 16x है, ये 5x है, इसको 7x इस तरीके से मान लेता हूं। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज में जब सक्सेसिव यूज करते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर आता है। यानी कि यहां से ये फॉर्मूला आप लोगों का बनेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, ये होता है आप लोगों का मार्कअप माइनस डिस्काउंट और माइनस मार्कअप इनटू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100%। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब देखो डिस्काउंट कितना है, प्रॉफिट कितना है, यहां पर 7x है। मार्कअप परसेंटेज कितना है, यहां पर 16x है। डिस्काउंट कितना है, 5x है। और माइनस का 16x इंटू 5x डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना, परसेंटेज से परसेंटेज दोनों तरफ कट जाएगा। इधर भी परसेंटेज लिखेंगे हम लोग, इधर भी लिखेंगे, दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि ये आएगा 7x इक्वल टू 16 में से 5 गया तो 11x आ गया, माइनस 16 80/100 कितना होता है? 0.8x स्क्वायर होता है। तो 0.8x स्क्वायर इक्वल टू 4x आप लोग आ जाएगा। x से इसकी पावर कटेगी तो x बराबर 4/0.8 आएगा। दशमलव हटेगी, ऊपर 0 आ जाएगा। 8 से 40 5 पर, यानी x की वैल्यू 5 आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी। x बराबर 5 आएगा तो 16 80% आ गया, 5 25% आ गया, 7 35% आप लोगों का यहाँ पर आ गया। अब देखो आपसे क्या बोल रहा है कि जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 288 रुपए ज्यादा है, तो डिस्काउंट बताना कि कितने रुपए होगा। अब देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस और यहाँ पर मार्क प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस को मैं 100 मान लूं तो मार्कअप परसेंटेज कितना है? 80% ज्यादा है भाई। तो यानी कि 100 से 80% ज्यादा है, तो इसका मार्क प्राइस हो जाएगा 180। ठीक है ना। अब यहां पर ये बोल रहा है कि 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा, तो 180 पर अगर 25% का डिस्काउंट दूंगा तो 18 दूनी 36 और 9 45 का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो कितने में बेचा जाएगा? 135 पर बेचा जाएगा। अब देखो आपको यहां पर क्या दे रखा, 80% ज्यादा, यानी कि मार्क कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस 80% ज्यादा, इसका मतलब 80 ज्यादा है। तो यहां पर हमें इस 80 यूनिट की वैल्यू दे दी। कितनी दे दी? 288 रुपीज यहां पर दे दी। डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 45 यूनिट, यानी कि इस 45 यूनिट की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो यहां पर 288 डिवाइडेड बाई 80 और मल्टीपल बाई 45 आएगा। 8 से 10 बार जाएगा, 8 3 24, 8 6 48, 5 से 2 बार, 5 से 9 बार, और 2 से आप लोगों का 36 जाएगा 18 बार, और 18 निम्मा आप लोगों को 162 रुपये यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 162 रुपीज इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, और यहाँ से आप लोग कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पर समझते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ ए ड्रेस is 8,610 rupees, which is 64% above the cost price. If the dress is sold at a profit of 26.2/3%, then find the difference between the discount given and amount of profit earned. ठीक है ना। कहते हैं कि एक ड्रेस का मार्क प्राइस 8,610 रुपये है, जो कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है। अब कहते हैं कि ड्रेस को 26 सही 2/3% के लाभ पर बेच दिया जाता है। तो आपको डिफरेंस बताना है कि जितना डिस्काउंट दिया जा रहा और जितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर बताना है। अब देखो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 64% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये कितनी होती है? 64/100।
4 एकम 4, 4 छक 24 और 4 से 25 बार चला जाएगा, यानी कि 16/25 आप लोग आ जाएगा। इसके बाद 26 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 80/3 और गुणा 100, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो ये होता है आप लोग का 4/15। देखो यहां पर लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिख देंगे सेलिंग प्राइस, यहां पर लिख देंगे मार्क प्राइस। क्लियर है? अब देखो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है मार्क प्राइस, 25 पे 16 ज्यादा है। अगर ये 25 है तो इस पर कितना ज्यादा है, ये 16 ज्यादा है, तो ये कितना आप लोग आएगा, 41 आएगा। क्लियर है बात? अब देखो इसके बाद डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, ए ड्रेस इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट। अच्छा, इसके बाद प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 26 सही 2/3, यानी कि 15 पे 4 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 15 पे 4 का प्रॉफिट है, 15 की वस्तु 19 पर बेची जा रही है। अब आप लोग यहां पर देखिएगा, ऊपर कॉस्ट प्राइस 25 है, नीचे 15 है, तो इसको सेम बनाऊंगा। तो सेम बनाने के लिए ऊपर तो कर दूंगा 3 की गुणा, 25 थी 75, और नीचे कर दूंगा 5 की गुणा, तो 15 पंजे 75 आ जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से गुणा करेंगे तो 25 थी 75 आएगा, 19 पंजे कितना आ जाएगा आप लोग, 95 आ जाएगा, और 41 गुणा 3 तो 123 आ जाएगा। तो इस तरीके से फाइनल कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस का रेशियो आया 75:95:123। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इसका मार्क प्राइस आप लोगों को दे रखा है, यानी कि आपको क्या गिवन है, आपको इस 123 यूनिट की वैल्यू गिवन है 8610 रुपए के बराबर। ठीक है ना? अब देखो 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 सते 21, 41 से जाएगा आप लोगों का कितनी पर, 70 पर, 1 यूनिट 70 रुपए के बराबर आप लोग निकल कर आगे। अब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, एक तो ये निकालना है ना, दूसरा कितना प्रॉफिट हो रहा है ये निकालना है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट जो हो रहा है, 75 की वस्तु 95 पर बेची जा रही है, यानी कि 20 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। और डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, अब ये देखेंगे हम लोग यहां पर। तो डिस्काउंट भाई 123 की वस्तु 95 पर बेची जा रही है, तो यानी कि 28 यूनिट का आप लोगों का यहां पर डिस्काउंट हो रहा है। यहां तक समझ में आ गई? अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है, तो यानी कि 28 माइनस 20 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 8 यूनिट आ गया। अब आपको ये पता है कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 70 रुपीज के बराबर है, तो डिफरेंस यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आप लोगों की आ जाएगी, 8 गुणा 70, यानी कि 560 रुपए आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आएगा, यानी कि 560 रुपए आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग यहां से कह देंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं। ए शॉपकीपर गिव्स 18 2/11% डिस्काउंट to his customer, but he sells only smuggled goods, and as a bribe he pays 12.5% on cost price. Find what should be the mark price if he desires to make a profit of 37.5% and the cost price of article is 3584 rupees. एक दुकानदार 18 सही 2/11% का कस्टमर को डिस्काउंट देता है, लेकिन जब वह अपने स्मगल गुड्स को, स्मगल वस्तुओं को बेचता है, तो उस पर 12.5% क्या देता है, ब्राइब भी देता है, रिश्वत देता है ना। तो इसका फाइंड व्हाट शुड बी दी मार्क प्राइस, मार्क प्राइस निकालना है अगर उसे 37.5% लाभ कमाना है, और वस्तु का कॉस्ट प्राइस दे रखा है 3584 रुपए। कितना दे रखा है, 3584 रुपए। अब देखो सबसे पहले निकालेंगे 18 सही 2/11 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 2/11। इसके बाद हम लोग निकालेंगे 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये होती है आप लोगों की 3/8। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से आप लोग समझिएगा, पहले जो कॉस्ट प्राइस था वो था कितना आपका 3584, अब इस पर ब्राइब दे रहा है कितना, 12.5% का। तो न्यू कॉस्ट प्राइस जो आप लोगों का निकल कर आएगा, न्यू कॉस्ट प्राइस ये आ जाएगा आप लोगों का 3584, और 12.5% की भी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 1/8 होती है, और प्लस का 3584 का 1/8, तो 8 चौक 32 आ गया। ठीक है ना? कितना बच गया, 3 38, 8 चौक 32 और 8 अट्ठी 64, यानी कि न्यू कॉस्ट प्राइस निकल कर आया 8 4 12 का 2, तो 1 बचा, 8 4 12 और 1 13 का 3, तो 1 बचा, 5 4 9 10 का 0, तो 1 बचा, 3 और 1 4 आ गया।
यानी कि आप लोगों का जो न्यू कॉस्ट प्राइस निकल कर यहां पर आ गया 4032 रुपए निकल कर आ गया। अब देखो आपको यहां पर डिस्काउंट दे रखा है, ये प्रॉफिट है आप लोगों का 37.5। तो आपको ये पता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या रिलेशन होता है। कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और मार्क प्राइस होता है आप लोगों का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है ना। अब डिस्काउंट कितने का है आपका, तो आप कहोगे सर 2/11 का, यानी कि यहां से हम लोग लिख देंगे 100 को क्या लिख दूंगा 1 माइनस 2/11 इस टू, यहां पर 100 को 1 प्लस प्रॉफिट कितने का आप लोगों का 3/8 का, तो 3/8 लिख दूंगा। तो 11 कम 11, 11 में से 2 गया तो 9/11, 8 कम 8, 11/8 आ जाएगा। तो 9/8 अनुपात 121 आप लोग यहाँ पे निकल कर आ गया। अब देखो 72 अनुपात 121 आ गया। आपको कॉस्ट प्राइस पता ही है, यहाँ पर कितना आ गया कॉस्ट प्राइस 72 यूनिट। तो यहां से कह दूंगा कि 72 यूनिट यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आप लोगों को दे रखी 4032 रुपए के बराबर। तो अब मैं निकालूंगा मार्क प्राइस यानी 121 यूनिट की वैल्यू, 121 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4032/72 गुणा 121। ठीक है ना। तो 8 नम 72, ये कितनी बार जाएगा 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, यानी कि 56 गुणा 121 आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं 56 ही कम 56 का 6 तो 5 बचेगा, 56 दूनी 112 और 5 117 का 7 तो 11, 56 ही कम 56 और 11 कितना होता है 67, यानी कि 6776 रुपए इसका मार्क प्राइस निकल कर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा। और इस तरीके से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। यहां तक की बात क्लियर हो रही है, आप लोग कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं। इसको देख लेते हैं कि ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, ही सेल्स 70% ऑफ द गुड्स एट द मार्क प्राइस एंड द रेस्ट he sells by allowing a 40% discount on the mark price. His percentage profit is, कहता है कि एक ट्रेडर अपनी वस्तु को कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा लिखता है, जिसमें से 70% वस्तु को वह मार्क प्राइस पर बेचता है और बाकी बची हुई वस्तु को वह 40% डिस्काउंट पर बेचता है। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। ठीक है ना। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आप लोगों को यहां पर बताना है कि कितना रहा होगा। ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई। यानी कि अगर मैं यहां से ये कह दूं कि कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का 100 है, ये हम लोग माने, तो इसका मार्क प्राइस कितना लिख रहा है 40% ज्यादा लिख रहा है, मार्क प्राइस लिख रहा है 40% ज्यादा, यानी कितना आ जाएगा 140 आप लोग का निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 40% ज्यादा, तो 140 आप लोग का निकल कर आएगा। अब यहां पर कह रहा है कि 70% वस्तु है ना, यानी कि आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स किस तरीके से, एक तो 70% है और बचे हुए यानी कि 30% है। ठीक है ना। तो कितना आ गया 7:3 निकल कर आएगा, है ना। तो जो ये 70% में 7 आर्टिकल को कितने पर बेच रहा है, मार्क प्राइस पर बेच रहा है। ठीक है ना। कितने पर बेच रहा है भाई साहब, मार्क प्राइस पर बेच रहा है। ठीक है ना। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है, तो यानी कि इसको तो बेच रहा है 40% ज्यादा पर। और जो ये 3 आर्टिकल है इसको किस तरीके से बेच रहा है, इसको बेच रहा है इस 140 पे 40% डिस्काउंट। तो 14 चौका 56 डिस्काउंट दूंगा तो ये आपका बेचा जाएगा यानी कि 84 पे। अब 100 की वस्तु 84 पर बेची जा रही तो 16 का डिस्काउंट आ गया, यानी कि इस 3 आर्टिकल को बेच रहा है 16 के डिस्काउंट पर। ठीक है ना। अब ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस बताना आप लोगों को, तो यहां पे निकाल देंगे ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितना निकल कर आएगा, यानी कि 7 गुणा 40% और प्लस का 3 गुणा माइनस का 16% और डिवाइडेड बाई 7 + 3 आ जाएगा। 40 गुणा 7 यानी कि 280% माइनस 16 थी 48% और डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, यानी कि 280 में से अगर 48 आप लोग माइनस करेंगे तो 232% बाई 10 यानी 23.2% का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग ओवरऑल प्रॉफिट निकाल दोगे, जो कि 23.2% का ओवरऑल लाभ हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं
कि डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% above the cost price. He sells 60% of the goods at the mark price, giving 10% discount, and the rest by giving 50% discount on the mark price. What is his overall profit and loss percentage? एक डीलर अपनी वस्तु को 40% ज्यादा अंकित करता है मार्क प्राइस से, वस्तु का मूल्य है ना, जिसमें वो 60% वस्तु को तो बेचता है 10% के डिस्काउंट पर और बाकी बची हुई वस्तु को 50% के डिस्काउंट पर बेचता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आप लोगों को बताना है। देखो यहां पर लिख दूंगा मैं कॉस्ट प्राइस और यहां पर लिख दूंगा मैं मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है आप लोगों का 100 है। अब इसे 40% बढ़ाकर लिखता है अगर वो, तो मार्क प्राइस आप लोगों का निकल कर आ जाएगा 140, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि 60% वस्तु, यानी कि यहां पे लिख दूंगा आर्टिकल्स, यानी कि 60% वस्तु को तो बेचता है वो, कॉस्ट प्राइस पे 10% डिस्काउंट देता है, यानी कि इस 140 पे 10% डिस्काउंट कितने का बेचेगा 126। तो 100 की वस्तु अगर 126 पर बेच रहा है तो हमें यह पता लग रहा है 26% का प्रॉफिट हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब इसके बाद जो बची हुई वस्तु है जो कि 40% है, उन्हें देता है कॉस्ट एमआरपी पे, यानी कि मार्क प्राइस पर 50% डिस्काउंट। अगर इस पे 50% डिस्काउंट देगा तो 70 पर बेचेगा, यानी कि 100 की वस्तु 70 पर बिक रही तो 30% का डिस्काउंट यहां पर हो रहा है, यानी कि 30% के लॉस पर बेच रहा है। 20 से जाएगा 3 बार, 20 से जाएगा 2 बार। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे ओवरऑल, क्या निकालेंगे, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखते हैं कितना आ जाएगा। ये आएगा आप लोगों का 26% मल्टीपल बाई 3 और प्लस का -30% और मल्टीपल बाई 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 और 2, यानी कि 3 + 2 है ना। तो यहां से देखेंगे 26 थी, 78% आ गया एक तो प्लस का। अब कितना आप लोगों निकल गया 30 दूनी 60, तो माइनस का 60% आ गया, डिवाइडेड बाई 5, 78 में से 60 गया तो 18% बटे 5, तो आप लोगों का निकल कर आएगा 3.6%। तो ओवरऑल जो आप लोगों का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है वो आपका हो रहा है यहाँ पर 3.6% का। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग क्या कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को, इस पर और भी कई सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो प्रॉब्लम 6 को यहाँ पर समझते हैं कि राधा मार्क्स हर गुड्स 25% above the cost price. He sells 35% of goods at the mark price, 40% at 15% discount, and the remaining at 20% discount. What is her overall percentage gain? राधा अपने नंबर को कॉस्ट प्राइस से 25% बढ़ाकर लिखती है, जिसमें वह क्या करती है 35% वस्तुओं को मार्क प्राइस पर बेचती है, 40% वस्तुओं पर 15% डिस्काउंट पर बेचती है और बाकी वस्तुओं पर 20% डिस्काउंट पर बेचती है। तो ओवरऑल परसेंटेज गेन आप लोगों को बताना है कि कितना रहा होगा। देखो यहां पर लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिख देंगे मार्क प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है ना, तो मार्क प्राइस 25% ज्यादा लिखती है, तो मार्क प्राइस हो जाएगा आप लोगों का 125। क्लियर हो गई बात। मार्क प्राइस क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 125 हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ रही है, क्लियर है जी। अब देखो क्या बोल रहा है, अब कह रहा है कि 35% वस्तु को, यानी कि यहां पे लिख दूंगा आर्टिकल्स, 35% वस्तु को बेचता है मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पर अगर बेचेगा तो 25% का लाभ हो जाएगा सीधा सीधा, है ना। तो यानी कि 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, ये आप लोग का प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा यहां पर। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि 40% वस्तु को, यानी कि 40% वस्तु को क्या करता है, इस पे 15% के डिस्काउंट पर बेचता है। तो 25 पर 15% डिस्काउंट दूंगा तो 125 का 15% कितना होता है, तो 12.5 और 6.25, यानी कि 18.75। तो 18.75 का डिस्काउंट दूंगा तो 106.25 पर बेचा जाएगा। अब 100 की वस्तु को 106.25 पर बेचा जा रहा, यानी कि 6.25 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 40% वस्तु पर 6.25% का प्रॉफिट हो रहा है। बची कितनी वस्तु, टोटल 100% होती है 35 और 40 75 बिक चुकी है, 25 आपकी बची, उन पर बेच रहा है 20% का डिस्काउंट पर।
अब देखो जब 20% का डिस्काउंट देगा, समझना, यानी कि 125 पर जब 20 का डिस्काउंट देगा तो 25 का डिस्काउंट देगा तो 100 पर बेचेगा। तो 100 की वस्तु 100 पर बेच रहा, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि 0% का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, 0% का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम लोग यहां पर क्या निकालेंगे, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट निकाल देंगे। ओवरऑल यहां पर हम लोग निकाल देंगे ओवरऑल प्रॉफिट। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकल कर आएगा, यानी कि 35% गुणा 25% प्लस 40% गुणा 6.25% और प्लस 25% गुणा 0 यानी कि 0% ही आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये कितनी बार चला जाएगा आप लोगों का, 35, 40 और 25, इनको जोड़ दूंगा तो 100 आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। 100 आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा। अब देखो, या इसको एक काम करो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको 5 से कट करो 7 पर जाएगा, 5 से 8 पर जाएगा, 5 से 5 पर जाएगा। अब 7 की 25 में गुणा करो, यानी कि 25% गुणा 7 प्लस 8 गुणा 6.25% और प्लस का आ जाएगा आपका 0, और डिवाइडेड बाई 7, 8, 15 और 5 20 आ जाएगा, 7 प्लस 8 प्लस 5, ठीक है ना। तो 25 सते 175%, 6.25 इंटू 8, तो ये आप लोग आ जाएगा 50%, डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा 175, और 50 आप लोग का 225 बटे 20%। 2 से 10 बढ़ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 112.5 बटे 10% कितना होता है, 11.25% होता है। यानी ओवरऑल आप लोगों का जो प्रॉफिट यहां पर निकल कर आ रहा है वो आप लोग आ रहा है 11.25%, और इस तरीके से आप लोग कहोगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बन रहा है। प्रॉब्लम 7 को यहां पर समझते हैं कि ए पर्सन मार्क्स हिज 40 आइटम्स एट 20% above the cost price. He sells 10 items at 10% discount and 20 items at 15% discount on the mark price. What is the maximum discount rounded off he can offer on the remaining items if he still gets some profit? एक व्यक्ति 40 वस्तुओं का मूल्य 20% ज्यादा लिखता है कॉस्ट प्राइस से, एमआरपी, और उनमें से 10 वस्तु को 10% के डिस्काउंट पर बेचता है, 20 वस्तु को 15% के डिस्काउंट पर बेचता है मार्क प्राइस पर, और बाकी वस्तु पर क्या करे, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे कि जिससे उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, ये लिख रहा है इफ ही स्टिल गेट्स सम प्रॉफिट, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से आप लोगों को यहां पर बड़े ही ध्यान से समझना है, ठीक है ना। कह रहा है कि 20% ज्यादा लिख रहा है प्राइस, कितना लिख रहा है 20%। अगर मैं कहूं कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो इसको 20% ज्यादा लिखता है, तो यानी कि यहां से मार्क प्राइस आप लोगों का निकल कर आएगा 120%। समझ में आ गई बात। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स में क्या है, पहले 10 आइटम को बेचता है, और कितने में बेचता है, 10% के डिस्काउंट पर, यानी इस 120 पर 10% का डिस्काउंट देगा तो 12 कम तो 108 पर बेचेगा। 100 की वस्तु को 108 पर बेच रहा है तो 8% का लाभ हो रहा है, तो ये आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि 10 वस्तुओं पर 8% का लाभ हो रहा है। अब इसके बाद 20 आइटम्स को बेचता है 15% डिस्काउंट पर। अब देखो जब इस 120 पर 15% डिस्काउंट देगा तो 18 का डिस्काउंट देगा तो 102 पर बेचेगा, यानी कि 100 की वस्तु को 102 पर बेच रहा है तो 2% का डिस्काउंट यहां पर हो रहा है, ठीक है ना। अब बची कितनी, टोटल 40 आइटम थे, 10 और 20 30 बेच चुका, तो 10 बचे आपके रिमेनिंग। अब कह रहा है कि इसे कितने प्रॉफिट पर बेचे कि ओवरऑल, इसे कितने डिस्काउंट पर बेचे कि ओवरऑल थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो। तो अब हम लोग यहां पर इन पहले दो का, यानी कि 10 आइटम और 20 आइटम का ये निकालेंगे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो यहां पर देखते हैं कि टोटल इन पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो एक आइटम है और 8% का प्रॉफिट है, तो 1 इंटू 8%, 2 आइटम है और 2% का प्रॉफिट है तो 2 इंटू 2%, यानी कि टोटल 12% का प्रॉफिट हो रहा है इन 10 और 20 30 आर्टिकल पर। तो 12% का प्रॉफिट है। अब इसका मतलब ये आखिरी वाला जो आइटम है इसको मुझे 12% के लॉस पर बेचना पड़ेगा, तब जाकर मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तब जाके मुझे नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा, ठीक है ना।
बात समझना ध्यान से। तब इसे 12% के लॉस पर बेचूंगा तो इसका मतलब यानी कि यहां पर मैं क्या कहूंगा, यहां पे कहूंगा मैं सीपी, एसपी और एमपी। जब इसे 12% के लॉस पर बेचूंगा तो बात समझ में आ रही है, यानी कि इसको जब मैं 12% के लॉस पर बेचूंगा तो 88 पर बेचूंगा, ठीक है ना। 100 की वस्तु को 88 पर बेचूंगा और मार्क प्राइस कितना है मेरा यहां पर 120 है। अब मुझे बताना कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पर दूंगा, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज मुझे निकालनी है। यानी कि 120 की वस्तु को 88 पर बेच रहा हूं तो 32 यूनिट का डिस्काउंट है, तो यहां से निकाल दूंगा डिस्काउंट परसेंटेज। तो 120 पर 32 का डिस्काउंट है तो 100 पर देखें कितना है, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, और ये निकल कर आप लोगों को आ जाएगा 32 गुणा 5 कितना होता है 160/6, तो 6 दूनी 12 और 6 चंग 36, यानी कि 26.66% का आप लोगों का यहाँ पर क्या हो रहा है 26.66% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कहते हैं लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट होना चाहिए और फिगर आपको राउंडेड में राउंड फिगर बतानी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से अप्रोक्सीमेशन में ले लेंगे कि आपको 26% का अगर आप डिस्काउंट दोगे, है ना, मैक्सिमम डिस्काउंट है 26% का, क्योंकि 26.66% पर नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है, तो राउंडेड फिगर में 26% ले लूंगा जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट है ना, जिससे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पर कर सकते हो। आई होप कि बात समझ में आई होगी और इस तरीके से आप लोग सवालों को बना लोगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं कि रहीम मार्क्स ऑफ ऑल जीन्स इन हिज शॉप 20% हायर, ही गेव 25% डिस्काउंट ऑन 2/5 of the total jeans and 12% discount on 1/4 of the total jeans. If Rahim gets an overall profit of 2.3%, then what percentage of discount should be given by Rahim to customer on the remaining jeans? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रहीम अपने दुकान पर सभी जीन्स का प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा अंकित करता है और वह टोटल जीन्स के 2/5 पर 25% डिस्काउंट देता है और टोटल जीन्स के 1/4 पर 12% डिस्काउंट देता है। ओवरऑल 2.3% का इसको लाभ होता है, तो बाकी बची हुई जीन्स पर रहीम कितना डिस्काउंट देगा ये आप लोगों को निकालना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस कितना अंकित करता है रहीम, 20% ज्यादा अंकित करता है, तो मार्क प्राइस हो जाएगा यहां पर 120। क्लियर है बात। अब ये बोल रहा है कि टोटल जीन्स का 2/5, यानी कि यहां पे लिख देंगे आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने हैं 2/5 जीन्स है और इन पे कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ये हम लोग यहां पे निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो कितना हो रहा है 25% डिस्काउंट पर बेचता है, यानी कि अगर 120 पर 25% डिस्काउंट दूंगा तो 12 दिन 24 और 6 30 का डिस्काउंट, यानी कि 90 पर बेचूंगा, तो 100 की वस्तु अगर 90 पर बिकेगी 10% का डिस्काउंट, तो इसका मतलब 2/5 आर्टिकल पर 10% का डिस्काउंट है। अब इसके बाद देखते हैं आगे, आगे कितने आर्टिकल्स है, यानी कि 1/4 आर्टिकल पर 12% का डिस्काउंट है, तो 1/4 आर्टिकल है और इन पर कितने का डिस्काउंट है, यानी 12% का, तो 120 पर 12% का डिस्काउंट यानी कि 14.4 का डिस्काउंट, 120 पे 14.4 का डिस्काउंट यानी कि 105.6 पर बेचूंगा, 100 की वस्तु 105.6 पर बेचूंगा तो 5.6 का प्रॉफिट है, तो इस पर प्रॉफिट है 5.6 का। अब रिमेनिंग आर्टिकल्स कितने बचे, तो यहां पर हम लोग निकालेंगे रिमेनिंग आर्टिकल्स। कैसे निकालेंगे, टोटल अगर 1 है तो 1 में से 2/5 और प्लस 1/4 को माइनस करेंगे, तो ये निकल कर आएगा 1 - 20 आ गया और 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 5 8 5 13, यानी कि 7/20 आ गए रिमेनिंग आर्टिकल्स। रिमेनिंग आर्टिकल्स आ गए आप लोगों को कितने, इसको ऐसे साइड में कर दो, रिमेनिंग आर्टिकल्स आप लोगों के आगे 7/20। अब कहते हैं कि इन पे कितना डिस्काउंट देगा, है ना, इन पे कितना डिस्काउंट दे। अब यहां पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लेकर चल रहे हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि मान लो कि यहां पर X% का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, X% ले लेते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब देखो यहां पर जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स 2/5, 1/4, 7/20 है, अगर 20 LCM ले लूं और हर जगह 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 20 से इधर भी 20 से, तो 5 से 20 4 बार जाएगा और 4 दूनी 8 आर्टिकल्स यहां पर आएंगे, 4 से 20 5 बार, 5 आर्टिकल यहां पर, 20 से 20 यहां पर, तो 7 आर्टिकल्स यहां पर।
तो अब हम लोग यहां पर चेक करेंगे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है। यहां पर देखेंगे ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो देखो 8 आर्टिकल को 10% लॉस पर बेच रहा है, तो 8 गुणा माइनस का 10% प्लस 5 आर्टिकल को 5.6% के प्रॉफिट पर बेच रहा है और प्लस 7 आर्टिकल को x% पर बेच रहा है और डिवाइडेड बाई 8 प्लस का 5 और प्लस का 7। तो 10 गुणा 8 तो माइनस का 80, 5 गुणा 5.6 तो 5 अंक 30 का 0, तो 3 बचा 25 और 3 28 यानी कि 28% आ गया। और इसके बाद आप लोग आ गया 7x% और डिवाइडेड बाई 8 और 5 13 और 7 20 आ गया। अब सवाल में ये बोल रहा है कि ओवरऑल होता है 2.3% का प्रॉफिट, तो यहां पे हम लोग 2.3% लिख देंगे। 2.3 इंटू 20 यानी 46% इक्वल टू माइनस 80 और प्लस 28 यानी कि माइनस का 52% प्लस का 7x%। इसको इस तरफ ले जाऊंगा यानी कि 98% डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू x%। तो 7 से 7 कम 7 7 चौक 28 यानी x% की वैल्यू निकल कर आ गई 14। कितने निकल कर आई? x इक्वल टू 14% आ गया। तो यहां से हमें क्या क्लियरिटी हुई? यहां से हमें यह पता लगा कि जो ये x है 14% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 14% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, देखो यहां पे लिख दूंगा CP, यहां पर लिख दूंगा SP और यहां पे लिख दूंगा MP। 100 रुपए की वस्तु है, अगर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 14 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 114 पर बेचूंगा और मार्क प्राइस कितना था आप लोगों का? यहां पर 120 था। अब डिस्काउंट बताना है कि कितने का दिया जा रहा है। अब देखो यहां से हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे। 120 पर 6 का है तो 100 पर देखेंगे कितने का होगा। तो 6 दूनी 12, 20 बढ़ गया और 20 से 100 5 बढ़ गया। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर आंसर निकल कर आया कि इस तरीके से जो रिमेनिंग आर्टिकल्स है उनको 5% के डिस्काउंट पर बेचा जाएगा और यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।